अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अज़ीज़ प्यारे तुलबा, आइए आज हम ट्रिग्नोमेट्री तारुफ के असबाब का वन बाय वन हम सवालात को यहाँ पर मश्क 11.1 को हम हल करते हुए आ रहे हैं। जैसा कि आप पिछले तमाम सवालात को देख रहे थे, वहाँ पर किस तरह हम हल करते हैं। तो आइए यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सवाल नंबर 6 के अंदर, यानी मश्क 11.1 के अंदर सवाल नंबर 6 को हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमें इसे किस तरह हल करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको एंगल ध्यान से यहाँ पर ड्रॉ करना है। बहुत से तुलबा एंगल के अंदर ही बहुत मिस्टेक करते हैं, जिसकी बुनियाद पर पूरा मुकम्मल तौर पर सवाल का जवाब गलत आता है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस के अंदर बता रहा था कि आपका एंगल हमेशा ट्रिग्नोमेट्री का राइट साइड ही होता है, या फिर हम लेफ्ट साइड भी इसे करके ले सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले आप यहाँ पर एंगल की तरफ आप थोड़ा तवज्जो मैं चाहता हूँ आपकी। तो एंगल किस तरह हमारे होने चाहिए, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम सवाल को हम हल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका एंगल कुछ इस तरह होगा। यानी कि आपका एंगल यहाँ पर या फिर राइट हो या फिर लेफ्ट हो, लेकिन आपका एंगल कायमतुज़ ज़ाविया का ही एंगल आपका यहाँ पर होगा। यानी कि यहाँ पर, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एंगल बी पर ही कायम रखना है, और सवाल को भी पढ़ना है। अगर आप सवाल के अंदर कुछ चेंजेस होगा तो वहां पर एंगल भी चेंजेस होगा, क्योंकि मैं इसको आप इसलिए दिखा रहा हूँ कि सवाल नंबर 6 के अंदर आपको वहां पर देखना है कि एंगल को किस तरह करना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमारा एक एंगल बन गया, यहाँ पर बन गया। चूंकि एक एंगल क्या हमारे पास एक ईबीसी हमारे पास एक मुसल्लस है जो कि बी पर कायम है, और बी 90 डिग्री पर, इसका ज़ाविया सी है। ये हमको यहाँ पर मालूम हो गया। अब यहाँ पर इसे ज़ाविया ए के लिए कहा जाता है, तो हम इसे भी क्या करते हैं, यहाँ पर इसे हम यहाँ क्या करते हैं, ए बी सी करते हैं। इस तरह भी लगा सकते हैं, या फिर एंगल को हम इस तरह भी रख सकते हैं। तो बहरहाल आपका ज़ाविया बेस पर होना चाहिए, यानी कि आपका ज़ाविया कायदे पर होना चाहिए। इस तरह हम यहाँ पर तमाम एंगल को किस तरह हल करते हैं यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर आप जरा तवज्जो देकर आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपके सवाल के अंदर कहा जा रहा। एक तो आप जमात 8वीं के अंदर, जमात 9वीं के अंदर भी ये तमाम चीजों को सीख चुके हैं कि ज़ाविया हद्दा क्या होता है। ज़ाविया हद्दा क्या होता है आपका, 0 से लेकर 90 डिग्री से कम बनने वाला वो क्या होता है आपका ज़ाविया हद्दा होता है। या फिर कोई अगर आपका खत अगर 90 डिग्री पर है तो इसे क्या कहते हैं, हम ज़ावियतुल कायमा कहते हैं। अगर फिर 90 डिग्री से ऊपर जाता है, 180 से अगर कम आता है, तो ज़ाविया मुनफरदा होता है। अगर उससे ज्यादा हम इसे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं तो ज़ाविया मुनफरदा यहाँ पर इस तरह के ज़ाविया बनते हैं, जैसा कि वो ज़ाविया मौकूस बनता है। तो यहाँ पर ज़ाविया के एग्जाम को हम 8वीं और 9वीं जमात के अंदर मुकम्मल तौर पर देख चुके हैं कि ज़ाविया के एग्जाम किस तरह होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको 2 एंगल यहाँ पर बनाने हैं। पहला एंगल यहाँ पर आपको ए एंगल यहाँ पर दिया गया है, यानी कि सवाल के अंदर क्या दिया गया है, अगर एंगल ए और एंगल बी ये क्या है, एक ज़ाविया हद्दा है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। जैसा कि एंगल बी के अंदर हम यहाँ पर जिस तरह मैं पहले बता रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपका जो भी एंगल होगा बी पर होगा और ज़ावियतुल कायमा यानी 90 डिग्री पर ही होगा। लेकिन यहाँ पर आपको सवाल के अंदर क्या बताया जा रहा है कि आपका एंगल ए और एंगल बी एक ज़ाविया हद्दा है, जिससे मुराद क्या है कि ज़ाविया हद्दा से यानी कि जो भी एंगल आपका बनेगा, यानी कि ज़ाविया ए और ज़ाविया बी जो 90 डिग्री से कम होंगे। तो यहाँ पर आप बी को 90 डिग्री पर नहीं रख सकते, यहाँ पर आप एंगल ए को 90 डिग्री पर आप बिल्कुल नहीं रख सकते। यहाँ पर आपको सवाल के अंदर यहाँ पर आपको इशारा दिया गया है, लेकिन आप इस तरह नहीं करेंगे, एंगल ड्रॉ करके आप बी को कायम नहीं करेंगे। हो सकता है अगर सवाल के अंदर इस तरह भी दिया होता है, एंगल सी और एंगल ए एक ज़ाविया हद्दा है, तो आप उसे वहां पर बी पर कायम रख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एंगल ए है और एंगल बी है। हम सबसे पहले एक एक एंगल पर हम डिस्कस करेंगे।
यहाँ पर हम एक एक एंगल पर हम डिस्कस करेंगे। अब आइए यहाँ पर आप देखिए, और यहाँ पर एक और आसान चीज हम को यहाँ पर सवाल के अंदर एक इशारतन बताई गई है कि cos A और cos B हमको यहाँ पर लेना है। cos A और cos B यहाँ पर निस्बत है, cos की क्या होगी वो भी हम फार्मूले की मदद से यहाँ पर देखेंगे, इर्तिफा है या फिर कायदा है, या फिर कायदा है या फिर वितर, उसे हम यहाँ पर आगे देखेंगे। और फिर आपको साबित क्या करना है, आपको एंगल ए और एंगल बी ही साबित करना है। जब आप सवाल को पूरे एक मसले की तहत आप सॉल्व करेंगे तो आपका सबूत क्या आना चाहिए यहाँ पर, अगर मफरूजे को हम लेते हुए तमाम हल करते हुए जाएंगे तो आपका जवाब क्या आएगा, एंगल ए और एंगल बी आपको यहाँ पर साबित करके दिखाना है। लेकिन यहाँ पर बड़े इशारतन की बात यहाँ पर इस सवाल के जरिए बताई गई है कि आपको cos A और cos B यहाँ पर दिया गया है, जबकि यहाँ पर आप जो भी एंगल देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी अदद आपको नहीं दी गई। देखिए चलिए हम सबसे पहले एक एक एंगल की तरफ हम यहाँ पर गौर करेंगे। ज़ाविया हत्ता आपको यहाँ पर कहा गया सवाल के अंदर आप देखेंगे। अब यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, एंगल A है और एंगल B है। अब सबसे पहले एंगल की तरफ हम जाएंगे, लेकिन हम रखेंगे तो 90 डिग्री में ही रखेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम 90 डिग्री में ही रखेंगे, लेकिन ज़ाविया हद्दा हमको यहाँ पर जो ज़ाविया होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। यहाँ पर जो ज़ाविया होगा ये 90 डिग्री से कम यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर एंगल ए दिया गया है तो हम यहाँ पर इसे ए और बी और सी यहाँ पर इस तरह रखेंगे। यहाँ पर देखिए दो एंगल आपको यहाँ पर ए और बी दिया गया, तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री नहीं रखना है, ना ही ए आप 90 डिग्री पर रखेंगे और ना ही बी को रखेंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हैं, ज़ाविया हद्दा है, यानी कि 90 डिग्री से कम है। एक एंगल हम यहाँ पर देखें। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, cos A है, और एक क्या दिया गया हमारे पास, cos B यहाँ पर हमको दिया गया है। अब बखूब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर हम cos B का एंगल किस तरह हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर भी ज़ाविया B है, यहाँ पर ज़ाविया क्या है आपके पास, B है। सबसे पहले cos A का एंगल हमारा इस तरह होगा। अब यहाँ पर इसे देखेंगे, पहले इसे हम उतार लेंगे। यहाँ पर बेस है, यहाँ पर हमारे पास अपोजिट है, और यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनस है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस है। कि क्या है, cos A के लिए, cos A के लिए यहाँ पर हमारे पास दो एंगल, यहाँ पर पहले इस एंगल को हम यहाँ पर ड्रॉ कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम cos A को सॉल्व करेंगे। पहले cos A है, अब यहाँ पर 90 डिग्री से कम कैसा बोले, तो अब इसे और भी इसका इशारतन मैं आपको मुकम्मल इसका बता दूं कि आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसे भी आप समझ लीजिए कि यहाँ पर 90 डिग्री से कम किस तरह है, तो इसका भी यहाँ पर हम सोल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। मान लीजिए एक एंगल आपके पास एंगल A है, एंगल B है, एंगल C है। अब एंगल C है तो यहाँ पर 180 आएगा। अब ये 180 कैसा आया, तो यहाँ पर देखिए एक एंगल तो हमको नहीं दिया गया, यहाँ पर एंगल A और एंगल B है, एंगल A और एंगल B है, यानी कि ज़ाविया हद्दा है। ज़ाविया हद्दा है, दोनों जोड़ने पर हमको यहाँ पर 90 मिलना है। अब यहाँ पर इसे क्या करेंगे हम, यहाँ पर एंगल A, एंगल B, एंगल C नहीं दिया गया है। अगर एंगल C हमको मालूम नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, ज़ावियतुल क़ैमा, यानी कि 90 डिग्री में होगा। तो इजिकल टू 180 डिग्री होगा हमारे पास, 180 डिग्री यहाँ पर होगा। मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूं, वीडियोस देखना पसंद करते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद। हमारे पास क्या होगा, वो भी 90 डिग्री से कम होगा, यानी कि 90 डिग्री से कम होगा। अब यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल A तो हमारे पास जीरो तो नहीं होगा, तो कोई एक आदत होगी, जीरो से तो कोई ज़ाविया बनता ही नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पर एंगल A 30 डिग्री है और एंगल B हमारे पास कितना है, 60 डिग्री है। मानकर चलिए एंगल A हमारे पास 30 डिग्री है और एंगल B कितना हमारे पास है, 60 डिग्री। तो दोनों एंगल को अगर हम जोड़ेंगे, अगर प्लस में ऐड कर देंगे तो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर बताने का असल मतलब ये चीज क्या है बोले तो, यहाँ पर आपको ज़ाविया हद्दा दो एंगल यहाँ पर कहा गया है, यानी कि ये भी आपका 90 डिग्री से कम है, ये भी आपका 90 डिग्री से
कम है, तो दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है। एंगल सी हमको पता नहीं था, इसलिए हम यहाँ पर इसे ज्यादा कीमत मानते हुए यहाँ पर हम इसे हमेशा 90 डिग्री लगाते हैं। जैसा कि सेक्टर का रकबा हम 9th स्टैंडर्ड के अंदर हम पढ़ चुके हैं। सेक्टर का रकबा क्या होता है हमारे पास, उसके अंदर भी हम वहां पर जो भी एंगल को हम दरियाफ्त करना होता है तो वहां पर एंगल को हम 90 डिग्री लगाते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल ए एंगल बी को अगर यहाँ पर हम सिर्फ माना गया है कि यहाँ पर हमारे पास 30 डिग्री है और यहाँ पर 60 डिग्री, अगर दोनों को जोड़ लेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो खैर यहाँ पर ये समझने का ये मतलब ये था कि सबसे पहले यहाँ पर दो एंगल आपको दिए गए हैं, एंगल ए और एंगल बी, यानी कि जागा हद्दा है जो कि 90 डिग्री से कम होते हैं जागा हद्दा। अब यहाँ पर कॉस ए के लिए आएंगे। कॉस ए के लिए यहाँ पर हम एक चीज मैं बताया हूँ, तो इसे हम यहाँ इर्तिफा और कायदा और वितर्क की जांच किस तरह करेंगे हम, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। अब यहाँ पर ये साइन, ये कॉस, ये टैन है। अब खैर यहाँ पर हमको कॉस ही एक दिया है, कॉस को देखेंगे। कॉस क्या है हमारे पास, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस है हमारे पास, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस है। कॉस क्या है हमारे पास, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस है। अब यहाँ सिर्फ एंगल ए के लिए हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर बेस क्या है हमारे पास, यहाँ पर बेस क्या है हमारे पास, बेस को आप देखिए, बेस यहाँ पर AC है, बेस क्या है AC है, और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, AB है। अब यहाँ पर मसावत एक हो गई, मसावत एक के लिए। अब फिर उसके बाद में हम cos B की तरफ जाएंगे, तब cos B होगा तो हम यहाँ पर दूसरा एंगल भी हम यहाँ पर बनाएंगे। ये cos A के लिए होगा। अब सिर्फ हम अब cos B के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, cos B। अब cos B होगा तो यहाँ पर जावा B होगा। यहाँ पर 90 डिग्री ही एंगल बनाएंगे, लेकिन आपका जावा B होना चाहिए जो कि 90 डिग्री से कम होता है। यहाँ पर cos B के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। अब cos B का एंगल बिल्कुल उसी तरह बनाइए, लेकिन जावा आपको क्या रखना है, जैसा यहाँ A रखे, अब यहाँ पर जावा क्या रखेंगे आप, B यहाँ पर आप जावा रखेंगे। अब यहाँ पर आपका B जावा होगा। अब यहाँ पर C आप 90 डिग्री रखेंगे तो आप यहाँ पर भी C 90 डिग्री लेंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, AB से एक एंगल बन गया और B क्या था हमारे पास, जावा अद्दा को बनाया। पिछले हम जो भी सवाल को अगर निस्बत की बुनियाद पर अगर हम देखेंगे, जो भी एंगल A होगा या फिर एंगल C दिया होगा तो वहां पर आपको B ही 90 डिग्री पर आपको वहां पर रखना है। अब यहाँ पर भी इसे हम देखेंगे तो ये भी क्या है हमारे पास, अपोजिट बेस हाइपोटेनस। यहाँ पर क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस। अब यहाँ cos B के लिए हम यहाँ पर मालूम करेंगे, cos B क्या है हमारे पास, यहाँ पर cos B के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पर जावा हमारे पास B है, तो cos क्या है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब बेस क्या है हमारे पास, अब यहाँ पर ये नहीं लेंगे आप, यहाँ पर इस एंगल की तरफ जाना है। बेस क्या है आपके पास, यहाँ पर बेस आपका BC दिया गया है। बेस कितना दिया गया है आपका, BC यहाँ पर आपको दिया गया है। फिर उसके बाद में हाइपोटेनस क्या होगा आपके पास, AB यहाँ पर आ जाएगा, AB यहाँ पर आ गया, और मसावत 2, यहाँ पर मसावत 2 हमारी बन गई। अब मसावत 1 और 2 को लेकर हमें क्या साबित करना है, एंगल A और एंगल B हमको साबित करना है। आइए फिर इसे हम कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर आगे हम देखते हैं यहाँ पर इसे किस तरह यहाँ पर हम हल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास cos A इज इक्वल टू cos B। एंगल A और एंगल B आपको साबित करना है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B साबित करना है। एंगल A और एंगल B आपको साबित करना है। अब cos A आप फाइंड आउट कर चुके हैं। cos A क्या है आपके पास, AC डिवाइड बाय AB है, और cos B क्या है आपके पास, BC डिवाइड बाय AB है। तो चलिए हम इसे लेंगे, cos A इज इक्वल टू cos B। cos A क्या है आपके पास, यहाँ पर आप देखिए cos A क्या है आपके पास, AC डिवाइडेड बाय AB है, AC डिवाइडेड बाय AB है। और फिर उसके बाद में cos B क्या है हमारे पास, cos B यहाँ पर देखिए BC डिवाइडेड बाय AB है, BC डिवाइडेड बाय
ई बी है। यहाँ पर आपको कुछ भी अदद नहीं दी गई, आपको सिर्फ एंगल ए और एंगल बी यहाँ पर आपको साबित करके दिखाना है। अब इसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ए सी इंटू ए बी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए बी। इस तरह होगा हमारे पास। जो भी हमारे पास वैल्यू सेम होगी उसे हम उसे क्या करेंगे, कैंसिल कर जाएंगे। ए बी और ए बी यहाँ पर हमारा कैंसिल होगा, बचा क्या, ए सी इज इक्वल टू बी सी होगा। फिर इसके बाद में हम ए सी और यहाँ पर सी को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर बचा क्या, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो ये आपका आंसर है। आई होप आपको मुकम्मल तौर पर समझ में आया होगा कि किस तरह यहाँ पर हम इसे साबित करना है। सबसे पहले आपको इस बात का ख्याल रखना है कि एंगल को आपको करेक्ट ड्रॉ करना है। एक बार आप एंगल को परफेक्ट आप समझ ले गए तो आप इसे ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा कौन सा भी क्वेश्चन नहीं है कि जिसे आप हल नहीं कर सकेंगे। आप एंगल को अगर मुकम्मल तौर पर आप इसे अंडरस्टैंड हो गए तो आप जिस तरह चाहे उसे आंसर आप यहाँ पर इसे आसानी के साथ हल कर सकते हैं। आपको मैं बार बार बताया हूँ कि एंगल को किस तरह यहाँ पर ड्रॉ किया जाता है। आपको सिर्फ राइट वे में राइट वे हो या फिर लेफ्ट वे में यहाँ पर आपको एंगल इसी तरह आपको यहाँ पर रखना है। लेकिन जावा का भी आपको ध्यान देखना है। अगर बी दिया होता है तो बी को भी किस तरह हम यहाँ पर दिए हैं इसके लिए भी बताया। यहाँ पर आपको सवाल के अंदर भी आपको रिमाइंड किया गया है कि एक जावा हद्दा है। हो सकता है कि सवाल के अंदर एग्जाम में आने वाले सवाल के अंदर जावा हद्दा को आपको मेंशन नहीं किया जाता है, लेकिन आपको वहां पर सिर्फ जावा का निशान देते हुए यहाँ पर आपको साइन बी या फिर कॉस बी इस तरह के सवाल को भी यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो आई होप आपको मुकम्मल तौर पर इसका जवाब समझ में होगा। जो भी तुलबा से अगर कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट्स को डाल सकते हैं। इंशाल्लाह आपको तमाम तुलबा